हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम संचित राज है और मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाऊंगा। और हम लोग इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारा साथ दीजिए चीज़ों को समझने में और जानने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला अध्याय है वो आप देख रहे हैं, वो है हमारा अतीत। तो टॉपिक का नाम क्या है? हमारा अतीत। ठीक है, हमारा अतीत। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अतीत से पहले समझेंगे कि मतलब क्या होता है अतीत का। अतीत मीन्स पास्ट होता है। ठीक है, मतलब जो बीत गया है। तो देखेंगे हम लोग कि पास्ट क्यों ज़रूरी है, हमारा अतीत क्यों ज़रूरी है। आप लोग अभी क्लास 6 में हैं, क्लास 5 में होंगे, क्लास 4 में होंगे, क्लास 3 में होंगे, तो धीरे धीरे बड़े होंगे। तो क्लास 4 से क्या सीखे, 3 से क्या सीखे, आप 6 में आ गए, फिर आप 7 में जाएंगे। तो सिमिलरली जिस तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सिमिलरली आप जिस समाज में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, तो उसका उत्थान कैसे हुआ है और वो आज कैसे विकसित हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक टर्म आता है इतिहास, जो आपका सब्जेक्ट है। इतिहास का डिफिनीशन क्या होता है? तो इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इतिहास के लिए ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। आप क्लास 5 में थे और क्लास 6 में आ गए। ठीक है, आप जो पहले कपड़ा पहन रहे थे और अभी पहन रहे हैं, तो कुछ चेंजेस आ रहा है ना। उसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्तमान को आप समझ रहे हैं, समझ सकते हैं, और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं कि भविष्य का निर्माण कैसे हो। इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। किसकी मदद से? अपने अतीत की मदद से। ठीक है, इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। मानव समाज की क्या है? कलेक्टिव स्मृति है, याद है। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी है जैसे कि ऐसे किसी व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। कहने का मतलब है कि हमारा अतीत जरूरी क्यों है। मान लो कि ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने पास्ट के बारे में नहीं पता, वो कल क्या खाना खाया नहीं पता, कल कौन सा गेम खेला नहीं पता। ठीक है, तो फिर वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। जैसे कि आप ही लोग क्लास 6 में हो, आप लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और कल आपने प्रैक्टिस की और आपको पता ही नहीं है कि कल क्या प्रैक्टिस की, तो आगे कैसे क्रिकेट अच्छा खेल पाओगे। ठीक है, इसीलिए हमारा अतीत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इतिहास जो विषय है इसमें क्या क्या आता है और इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। ठीक है, आप लोग अपना साथ दीजिए। ठीक है, और कॉन्शियस होकर यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। डिफिनीशन हो चुका है, मतलब इसका इतिहास कहते किसको है, ये आपका दिया हुआ है। एग्जाम में आएगा तो आपको इसको याद करके और लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। तो हमारा, आप जहाँ रहते हो, आप अगर मान लो कि बिहार के किसी गांव में रहते हो, तो आप उस गांव का नाम, उस शहर का नाम, उस ब्लॉक का नाम, उस राज्य का नाम, भारत देश का नाम, और भारत क्या है, विश्व का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गाँव है। अब ये टर्म आता है वैश्विक गाँव किसे कहते हैं। ठीक है, आप सोचिएगा कि सर वैश्विक गाँव, तो एक विश्व और गाँव से मिलकर क्या बना है, वैश्विक गाँव। तो कहते किसको है, वैश्विक गांव। हमारा ये पूरा वर्ल्ड है आज क्या बन चुका है, वैश्विक गांव बन चुका है। आप पूछेंगे सर कैसे, मैं कैसे कहूँ कि यह वैश्विक गांव बन चुका है। तो कहने का मतलब है, वैश्विक गांव का मतलब है कि आज की जो दुनिया है, आज की जो दुनिया है वो हम सब जुड़े हुए हैं। मान लो कि एक गाँव है, ठीक है, एक गाँव है और ये दूसरा गाँव है, तो ये कैसे जुड़ा है आपस में, एक रोड के थ्रू जुड़ा हुआ है। रोड पे क्या चलती है, गाड़ी चलती है। ठीक है, गाड़ियाँ आती जाती है, लोग आते जाते हैं। लेकिन आज के दुनिया में हमारा जो पूरा विश्व है वो कैसे जुड़ा है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा है। इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा है, सोशल मीडिया के नाम से जुड़ा है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बैठे बैठे आप अमेरिका में बात कर सकते हो, जापान में बात कर सकते हो, रूस में बात कर सकते हो। तो हो गया ना वैश्विक विलेज, है ना कमाल की बात कि बैठे बैठे हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी घूम सकते हैं। ठीक
ठीक है। आप भारत में रहकर पंजाब को देख सकते हैं, पूरे बिहार को देख सकते हैं, अमेरिका को देख सकते हैं, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो आज हम लोग क्या है, एक वैश्विक गांव में रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था? ये सोचने वाली बात है बच्चों, कि क्या समाज हमारा शुरू से ऐसा ही था? क्या शुरू से इंटरनेट थी? क्या शुरू से सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम था? नहीं था ये सब चीज़। धीरे धीरे समय के हिसाब से इस सब का क्या हुआ है, उत्थान हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, तब जाकर आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है। तो हमारे अतीत में क्या था? अतीत में जो मानव है वो कैसे रहते थे? जो आज का मानव है वो अतीत में कैसे रहते थे? क्या खाते थे, क्या पीते थे, है ना? गाड़ी था कि नहीं उनके पास, घोड़ा था कि नहीं उनके पास? ये सब सारे सवाल का जवाब हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। ठीक है। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है। तो समझने के लिए अगर मैं बोल दूं तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतिहास इतना बड़ा चीज़ है कि इसको एक बार में हम लोग नहीं समेट सकते हैं। बहुत सारे इसके कालखंड हैं। तो इस कालखंड को समझने के लिए हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार से इसे 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला को बोलते हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं पहला को? प्राग ऐतिहासिक। दूसरा को बोलते हैं आद ऐतिहासिक। ठीक है, आपको बस ध्यान इसको जानना है। ठीक है, आद ऐतिहासिक। और तीसरा हो गया इतिहास। ठीक है, ये सब का क्या है, इन सब का एक अपना डिफिनीशन है, किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, यह भी जानने से होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं इतिहास में क्या होता है, हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। साक्ष्य मतलब क्या होता है, एविडेंस। साक्ष्य मतलब क्या होता है, एविडेंस। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक थाली में खाना खाए, जल्दी जल्दी खाना खा लिए, दाल भात आलू का भुजिया। ठीक है, और 1 घंटे बाद आपके पापा बोले खाना क्या खाए हो, तो आप बोलेंगे क्या, मैं तो कुछ नहीं खाया हूँ। तो झूठ बोल रहे हैं ना। फिर पापा जाएंगे, देखेंगे थाली तो वहाँ पर ही है और उसमें थोड़ा थोड़ा जूठन पड़ा हुआ है, क्या, तो चावल दाल भुजिया। तो पापा तो देख के समझ गए कि क्या है, चावल दाल भुजिया तो पड़ा हुआ है प्लेट में, मतलब वो समझ सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एविडेंस हो गया। वो क्या हो गया, साक्ष्य हो गया। पापा के लिए वो क्या हो गया, साक्ष्य हो गया। सिमिलरली इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अतीत में हमारे कितने प्रकार के साक्ष्य हमें मिले हैं। साक्ष्य जैसे कि पहले के लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, एनिमल का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी हड्डियां मिली है ना। ये सब क्या है, साक्ष्य है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अतीत का एक वह काल भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं मिलती है, बल्कि जमीन के नीचे दबे अवशेषों से मिलती है। जमीन के नीचे दबे जैसे कि वस्तु हो गया, सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया। आपके पास माता पिता 2 रुपये 4 रुपये देते होंगे, तो वो जो कॉइन देखते हैं, तो आज से ठीक 500 साल पहले, 1000 साल पहले अभी भी हमें क्या मिला है, कॉइन मिला है ना। आज देखते हैं हमारे जब कोई मरता है तो आप लोग देखते होंगे किसी को क्या जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है मिट्टी के अंदर। तो हमें भी क्या मिला है, कंकाल मिला है। कहाँ से, धरती के नीचे से। हम लोग जब खुदाई करते हैं तो वो सब कंकाल धरती के नीचे जब खुदाई करते हैं तो वो सिक्के, वो क्या, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग साक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्ष्य। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास पढ़ने के लिए। साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आपको जानना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ऐसे समाज है, विशेषकर कबीलियाई या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो देखिए इतिहास ऐसा चीज़ है, हमारे समाज में आप आसपास अपने गांव में देखते होंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, कबीलियाई या जनजाति। अब बोलिएगा सर ये किसे कहते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते हैं, है ना।
बहुत सारे अपने जानवर रख लिए, आज जानवर को यहाँ पे चराए, फिर 1 महीने बाद कहीं और चराने के लिए ले गए और वहाँ पे जो कुछ खाना पीना मिला खाते रहते हैं और घूमते रहते हैं। इनका कोई अपना परमानेंट घर, जैसे आपके पास अपना घर है परमानेंट जहाँ आप रहते हैं, लेकिन इनके पास अपना कोई घर नहीं होता है, ये घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इनका भी अपना कुछ ना कुछ इतिहास होगा, हम लोग उसको भी जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आगे उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। जैसे कि किस्से कहानियाँ, बच्चों आपको किस्से कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है ना, आपके दादाजी, नाना जी, दादी माँ आपको कहानी सुनाते होंगे, तो वो भी क्या है, इतिहास का एक हिस्सा है ना। आपके दादाजी कैसे अपना जीवन जिए, है ना। आप पूछिएगा उनसे कि आप दादाजी जब मेरे एज के थे तो आप क्या करते थे, कैसे खाना खाते थे, उस समय का समाज कैसा था, वो भी क्या है, इतिहास का एक हिस्सा है। तो हम लोग उसको भी समझेंगे, उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक और विभिन्न प्रकार के हैं। तो बच्चों आप लोग जान गए कि अगर हमें इतिहास के बारे में जानना है, अपने इतिहास के बारे में, तो इसके लिए हमें बहुत सारे साधन है जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं। जैसे कि किस्से कहानियाँ हो गया, सिक्का हो गया, क्वाइन हो गया, कंकाल हो गया जो धरती के नीचे से मिलती है, या अन्य बहुत सारी वस्तुएं हो गया, पत्थर के औजार हो गए, जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, अपने इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला है इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। अब यहाँ एक वर्ड है इतिहासकार। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उनसे कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की जरूरतों को पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, तो कैसे खेती करना सीखा, है ना, मकान बनाकर रहा, कपड़ा पहनना शुरू किया, यात्रा किया। आप लोग जब पढ़ोगे कैसे राज्य का निर्माण हुआ, साम्राज्य का निर्माण हुआ, तो शुरू से लेकर हम लोग इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो इनके बारे में हमें जानकारी कौन देता है, तो वो एक शख्स है जो बहुत पढ़ाई करता है, खोजबीन करता है, छानबीन करता है, तब जाकर वो बनता है। आप भी बन सकते हैं बड़े होकर। ठीक है, और उसे कहते क्या है, तो इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे पढ़ाई लिखाई कर छानबीन करके हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, कि साक्ष्य देता है। आपको क्या देगा, कि साक्ष्य देगा। ठीक है, और उसकी बात को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, समझते हैं। क्या तो हम लोग अब ये काम क्या करता है, तो देखता है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम हैं और आप है, हमारा क्या है, 2 हाथ है, आंखें हैं, कान है, नाक है। बंदर को देखिए, उसके पास तो पूंछ भी है, अपने पास पूंछ है नहीं है ना। तो कैसे हम लोग उत्पत्ति हुई, कैसे आगे बढ़े। आदि मानव के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो लोग पहले क्या करते थे, तो पत्थर का औजार लेकर मारते थे जानवरों को, है ना। फिर आग का आविष्कार हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि कैसे कंदमूल इकट्ठा करते थे, कभी वो पेड़ पे चढ़ के फल खा लेते थे, कभी जानवर का कच्चा मांस खा लिए। तो इन सब चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से हम लोगों को देखना है। कहाँ पे, इस अध्याय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साम्राज्य संगठित कैसे हुए, नियम कानून कैसे बने, हम लोग सब चीज़ को एक एक करके देखेंगे कि इतिहास में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, गांव का निर्माण कैसे हुआ, लोग एक साथ इकट्ठे होकर कैसे रहने लगे। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश की तरह क्या करते थे, घूमते थे। बाद में खेती आया, तो हम लोग एक एक करके सब कुछ देखेंगे। खेती आया तो लोग एक जगह गांव में रहने लगे, मकान बनाने लगे, मकान बनाने के बाद शहर का निर्माण हुआ, गांव का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, एक एक करके फिर नियम कानून बने। आप लोग जानते हैं किसी को मारना या किसी के घर में चोरी करना यह अपराध है ना। तो नियम कानून कैसे बने, हम लोग एक एक करके सब चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहता है, इन सब बातों का आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतिहास को जानने के लिए आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, बहुत जरूरी चीज़ क्या है, तो स्थानीय परिस्थितियाँ, है ना, भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण की विशेषताएं। ये आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। 3 वर्ड है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो कि आप बिहार में रहते हो, आप कहाँ रहते हो, बिहार में। ठीक है, बिहार के एक गांव में रह रहे हो आप,
ठीक है। मान लो ये आपका क्या हो गया है, ये गांव हो गया आपका। तो इस गांव में स्थानीय परिस्थितियों में आपका गांव कैसा है, मैदान है क्या आपके गांव में, है ना, भूमि वहां की कैसी है, समतल है, खेती की जा सकती है कि नहीं, या आपके गांव में पहाड़ पाया जाता है, आपके गांव में पठार पाया जाता है, या आपके गांव में केवल रेगिस्तान की तरह बालू पाया जाता है। तो ये क्या है, स्थानीय परिस्थितियां हमें बताती है कि उस गांव में क्या क्या। अब अपने गांव में आसपास देखिएगा कि आपके गांव में क्या पाया जाता है, ठीक है, मैदान पाया जाता है कि नहीं, खेती होती है कि नहीं, रोड पे गाड़ी चलती है कि नहीं, ठीक है, रोड है कि नहीं। तो ये स्थानीय परिस्थितियाँ। दूसरा हो गया भौगोलिक स्थिति, कि मान लो बिहार का एक गांव है आपका, तो गांव में आपका क्या हो रहा है कि बाढ़ आ रहा है कि नहीं, वहाँ आपके गांव के आसपास कितने दूर में नदी है ना, मौसम कैसा रहता है ना। मान लो बिहार में एक जगह है गया, तो एक जिला है गया, तो गया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप देख लो अमूमन बाकी जिलों से बिहार में गया में गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। और पश्चिम चंपारण ले लो तो वहाँ अमूमन ठीक है, ठीक है। तो आप लोग सीखोगे जानोगे। तीसरा हो गया आपका पर्यावरण की विशेषताएं। अब पर्यावरण क्या होता है, तो बच्चों गांव में आपके आसपास चारों तरफ क्या दिखाई देता है, पेड़ पौधे, जानवर, खेत में उगे जो अनाज है ना, उन सब को हम लोग विस्तृत रूप से क्या कहते हैं, और आप भी रहते हो, आप भी क्या हो, पर्यावरण का हिस्सा हो। तो सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण की विशेषता में क्या हो गया, पेड़ पौधे, है ना, किस किस प्रकार के ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। कहीं कहीं देखिएगा तो बांस का पेड़, आप लोग एक जगह बहुत सारे सैकड़ों बांस का पेड़ होगा, कहीं आप देखोगे तो लीची का पेड़ बहुत ज़्यादा होगा, कहीं आम का पेड़ बहुत ज़्यादा होगा एक साथ, है ना, आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं जाते होंगे तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी का योगदान है। तो इतिहास को बनाने में, इतिहास को समझने में, है ना, आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ कैसी थी, मौसम कैसा था, है ना, आसपास नदी था कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब देखिएगा एक चीज़ बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतिहास में आज जो हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग पल भर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, नदी घाटी का। किसका है, नदी घाटी का। बहुत सारे सभ्यता का निर्माण कहाँ हुआ है, नदी घाटी के किनारे। मान लो ये नदी जा रही है, ऐसे ये क्या हो रहा है, इसमें ये क्या है, पानी है, ठीक है, ये पानी है, और ये क्या है, नदी है बच्चों, ये क्या है, नदी अपनी बह रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे घरों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे घर का निर्माण हो इसके आगे और इसके पीछे। तो आखिर नदी के आसपास ही आरंभिक सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है। क्यों हुआ है, आप कहिएगा सर कि रेगिस्तान हो गया आपका, जहाँ पे बालू मिलता है, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, नदी के किनारे क्यों हुआ है। तो यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि नदी के किनारे क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है। नदी से हम पानी मिलता है, उस पानी से हम लोग खेती कर सकते हैं, उस पानी को हम लोग पी सकते हैं, है ना। तो ये सवाल है आपका कि आखिर नदी घाटियों के समान ही आरंभिक सभ्यताओं का क्यों हुआ विकास। तो हम लोग नदी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आगे पढ़िएगा इसमें आपको मिलेगा कि हम लोग व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो नदी एक, भारत में हम लोग नदी को क्या मानते हैं, माँ मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। हम लोग नदी को पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, आप लोग करते होंगे, माता पिता को देखते होंगे, ठीक है। गंगा स्नान होता है, लोग जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आखिर नदी का उपयोग क्या है, आप, नदी में मछली भी पाई जाती है, नदी में जहाज भी चलता है कि नहीं, नदी से बालू भी निकलता है, ठीक है। तो इन सब नदियों के रास्ते व्यापार की सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, है ना, को प्रभावित करता है, ठीक है। पर्यावरण क्या करता है, हमारे रहन सहन, हम पर्यावरण में रह रहे हैं। मान लो कि जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो वहाँ के लोग क्या पड़ते हैं, गर्म गर्म कपड़ा पहनते हैं। बिहार हो गया तो हम लोग एक टी शर्ट पहनते हैं, आप भी एक टी शर्ट और शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो खाना क्या खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ कौन तय करता है, हमारा पर्यावरण तय करता है कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ क्या क्या आसपास मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अब देखिए, बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा आदि मानव के बारे में। किसके बारे में? आदि मानव के बारे में। तो आखिर ये आदि मानव थे कौन? क्या आदि मानव, आदि मानव थे कौन? यही जो है सबसे पहले आए, जो जंगल में रहते थे, और जंगल में रहकर हमारे जो अगर इतिहास की बात की जाए, मानव इतिहास की बात की जाए, तो कहाँ से शुरू होती है? आदि मानव से शुरू होती है ना। ये जंगल में रहते थे और क्या खाते थे? सबसे पहले क्या खाते थे? तो पशुओं का कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि इनको आग के बारे में नहीं पता था। आप जो अब आग जानते हो गैस पे या जलता है, इन्हें नहीं पता था। हम मानव को आग के बारे में जानकारी नहीं थी। सही बात है, बाद में पता चला आग के बारे में धीरे धीरे। और कैसे पता चला, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा बच्चों। तो आदि मानव पहले क्या खाते थे? तो ये पशुओं का क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। पशुओं का कच्चा मांस खाते थे, पकाकर वो नहीं खाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक आप लोग देखे होंगे पत्थर जानते हैं। एक बार क्या हुआ, दो पत्थरों के बीच में टकराहट हुई और उससे चिंगारे निकले और उससे आग निकला। तब इन लोग को पता चला कि अच्छा, आग भी कुछ होता है। और उस आग में बहुत सारे पशु क्या हो गए? जल के मर गए। और क्या किए ये आदि मानव लोग? उस मांस को फिर खाए, तो उनको बहुत टेस्टी लगा, अच्छा लगा, स्वाद अनुसार लगा कि हाँ यार, ये तो खाने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा आग आया। ये कहानी आग की है। तब इन आदि मानव को पता चला कि आग भी होता है। तो उसके बाद जब वो पशु को मारते थे तो आग में पकाकर खाते। तो पशु को फिर आप पूछिएगा सर पशु को मारते कैसे थे? पशु तो इतना बड़ा होता है, आदि मानव इतने छोटे हैं, पशु तो खा जाएगा। मान लो आप बाघ को मारने जा रहे हो तो बाघ आप ही को खा जाएगा, तो कैसे मारेंगे उसको? तो ये लोग क्या करते थे, फिर क्या आया? पत्थर आया। क्या आया? पत्थर। ये लोग पत्थर का औजार बनाने लगे। क्या बनाने लगे? नुकीला औजार। और नुकीला, एकदम नुकीला औजार बनाकर ये लोग समुदाय में 3-4 लोग मिलकर दूर से क्या करते थे, घात लगाए रहते थे, तब उसको मारते थे, ठीक है, और फिर पकाकर खाते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन था। कंदमूल जमा करके या शिकार करके अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार, मैंने बताया, और हथियार बनाना शुरू किया। अब आप सर बोलोगे कि सर पत्थर के औजार के बारे में तो आपने बताया, लेकिन ये आदि मानव हथियार क्यों बनाएंगे? इनको क्या आवश्यकता हथियार की? तो बच्चों जान लीजिए हथियार की आवश्यकता क्या है। हथियार दो चीज करता है, ठीक है। एक क्या करता है कि ये जानवरों को मारकर खाने में मदद करता है, और दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, ये जानवरों से रक्षा भी करता है। आपके पास अगर हथियार ना हो तो क्या होगा, जानवर तो आपको मार के खा जाएंगे। मान लो आदि मानव रात में गुफा में सोए हुए हैं, पहाड़ के अंदर कोई जानवर आ गया चलते फिरते, उसको खा जाएगा ना। तो उससे बचने के लिए अपने पास क्या रखते थे? हथियार रखते थे, ठीक है। मगर यह मनुष्यों द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। मैंने आपको बता दिया आग का उपयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। अब वो अपना खाना पकाकर खाने लगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, खाना पकाकर खाने लगे। पहले कच्चा मांस खाते थे। आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगे। उसके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? उन्नत हो गया, अच्छा होने लगा, ठीक है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है इतना चीज जानने में कि इतिहास क्या है, आदि मानव क्या है, पत्थर किसे कहते हैं, औजार किसे कहते हैं, स्थानीय पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, और स्थानीय पर्यावरण क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है, ठीक है, स्थानीय परिस्थिति, मौसम क्या होता है, इन सब का उपयोग क्या है। आप अपने गांव में रहते हैं तो समतल जो मैदान है उसको आप देखते हैं, उसका उपयोग क्या है। हमारे अपने अतीत के बारे में जो हम लोगों ने जाना, अभी जो सीखा, उसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा। ये चैप्टर यहीं तक था आपका, लेकिन इस अध्याय में आगे जो लिखा हुआ है यहां से लेकर नीचे, सॉरी, यहां से जो नीचे लिखा हुआ है चैप्टर में, ये आपके अध्याय में क्या किया गया है, तो बताया गया है कि आने वाला जो आपका अध्याय है, जो क्लास 6 की जो पुस्तिका है इतिहास की, उसमें टोटल कितने अध्याय है? 14। कितने हैं? 14। तो 14 अध्याय में हम अपना पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, हमारा अतीत,
ठीक है। लेकिन बाकी जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, उसमें क्या करना है, क्या पढ़ना है हम लोगों के बारे में, क्या जानना है हम लोगों को बारे में, तो हम लोग संक्षेप रूप से देखेंगे कि किसके बारे में क्या जानना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, किताब में जो 14 चैप्टर अध्याय दिया है उसके बारे में संक्षेप में समझेंगे कि आगे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और उसका उपयोग क्या है, पढ़कर हम क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, आप अगर अपने इतिहास को जानिएगा तो अपने वर्तमान को जान सकते हैं और वर्तमान से अपना आप भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलकर आप जानकर आप एक अधिकारी बन सकते हैं, एक डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, एक फौजी बन सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाँ, आप ही लोग बनिएगा आगे चलकर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, 10 मिनट और क्लास खत्म होने की ओर है। तो तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा अध्याय में क्या है, तीसरा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे जीवन के बारे में। ठीक है, कि हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फिर वहाँ अपना रहे, खाना बदोश की तरह खाना खाए, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए। बाद में जब खेती आया तो आज जो आप लोग खेती करते हैं, आपके माँ बाप खेती करते हैं, तो इसका भी क्या हुआ, इतिहास निर्माण है। तो ये आदि मानव क्या किए, खेती करना सीखे। जब खेती करना सीखे तो उसके बाद वो एक जगह घर बनाकर रहने लगे और अनाज आने लगा तो अनाज खाने लगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे तीसरे अध्याय में कि संगठित तौर पे वो लोग कैसे रहते थे, है ना, पत्थरों का उपयोग कैसे करते थे, हथियार का उपयोग कैसे करते थे। ठीक है, आगे का आविष्कार अभी हम लोग एक लाइन में देखे हैं, लेकिन आगे वाले चैप्टर में लोग पूरा विस्तृत तौर पे देखेंगे। ठीक है, कि आगे के आविष्कार के बारे में। चौथे अध्याय में हम लोग देखेंगे संगठित समाज की जीवन शैली समझेंगे। खेती हो गया, संगठित समाज करने का क्या मतलब है, बार बार ये वर्ड आ रहा है, संगठित समाज क्या आ रहा है आपका, संगठित और समाज करने का मतलब है कि अगर मान लो आप क्लास में 20 बच्चे हो मेरे, अब मान लो कि मैं 19 को निकाल दूं तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो अकेला को क्या संगठन कहेंगे, नहीं। जहाँ एक से ज़्यादा लोग मिलजुल कर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। आप लोग अभी 20 बच्चे हो, ठीक है, आप लोग क्या हो गए, संगठन हो गए। और आप लोग एक समाज में रहते हो, आप लोग क्या हो गए, एक समाज का हिस्सा हो गए। ठीक है, तो ये जो आदि मानव है ये लोग भी क्या है, पहले इधर उधर 2 4 10 के ग्रुप में क्या करते थे, घूमते रहते थे। बाद में सब एक साथ आ गए और एक साथ आने के बाद उन लोगों की जनसंख्या बड़ी हो गई तो एक क्या हो गया, समुदाय का निर्माण हुआ, फिर समुदायों से गांव का निर्माण हुआ। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से आगे पढ़ेंगे आपकी पुस्तिका में क्लास 6 की। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, जब एक साथ सब कोई आ गए तो खेती करना सीख गए, व्यापार करना सीख गए, है ना, पशुपालन सीख गए कि पशु को कैसे पालते हैं, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया। ठीक है, घोड़ा देखें। नेक्स्ट यातायात हो गया, मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना आना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 5वां अध्याय में। अब 5वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। किसके बारे में आप लोग देखेंगे, कहिएगा सर ये क्या है, ये तो मैं फर्स्ट बार सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। हड़प्पा संस्कृति तो आप लोग पढ़ोगे कि सबसे पहले जो सभ्य समाज का निर्माण हुआ, एक तो संगठित समाज था, लेकिन संगठित से क्या हुआ, सभ्य हुआ। सभ्य कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पे डिसिप्लिन था, अनुशासन था, लोग व्यापार करते थे अच्छे तरीके से, है ना। तो हम लोग देखेंगे सभ्य समाज का निर्माण कैसे हुआ, हड़प्पा संस्कृति से। बस इतना जानिए कि हड़प्पा संस्कृति कुछ थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत चीज़ पढ़ने को है हड़प्पा संस्कृति में, और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज से 2000 साल पहले के लोग कितने ज़्यादा विकसित थे और वो लोग क्या क्या करते थे। हम लोग हड़प्पा संस्कृति में देखेंगे वो लोग कैसे खाते थे, किस घर में रहते थे, ठीक है, कहाँ स्नान करते थे, क्या फसल उगाते थे, व्यापार कैसे करते थे, कहाँ व्यापार करने के लिए जाते थे, है ना। तो सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति में देखेंगे। आगे है छठा है वैदिक काल। इसके बाद क्या आया, हम लोग जो वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ठीक है, पंडित जी लोग आपके गांव में तो होंगे, पूजा कराते होंगे, मंत्र पढ़ते होंगे, वो सब कहाँ से आया है, कभी सोचे हैं आप कि मंत्र आया तो आया कहाँ से। दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में पंडित जी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, तो वो मंत्र कहाँ से आया, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। वैदिक काल क्या कहते हैं उसे, वैदिक काल। देखिए बच्चों क्या कहते हैं,
वैदिक काल कहते हैं। आखिर वैदिक काल का निर्माण कैसे हुआ, फिर से आपको भी सवाल करना, अपने दिमाग में लाना है, आखिर ये वैदिक काल है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ, अच्छा इसमें लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, है ना, क्या पहनते थे, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है, वो लोग स्कूल में जाते थे तो पढ़ते कैसे थे, कौन पढ़ाता था उनको, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, कल मेरी जगह कोई और शिक्षक आएंगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है आपको, हाँ, और जवाब के लिए मैं हूँ, मैं आपको एक एक करके सारे जवाब दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक काल के बारे में देखेंगे कि जैसे भगवान बुद्ध को आप लोग जानते हैं, भगवान महावीर को जानते हैं, जैन को जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आप बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार राज्य में क्या हुआ है, बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ है, ठीक है। और बिहार राज्य क्या है, यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी। बिहार राज्य पहले बहुत ज़्यादा बहुत आगे था पढ़ाई लिखाई में, आज ना हम लोग पिछड़ गए हैं जी, समझ रहे। लेकिन आप लोग को क्या करना है, बिहार राज्य को बहुत आगे ले जाना है, अच्छे से पढ़ लिख के, है कि नहीं, कीजिएगा ना, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे फिर राज्य का निर्माण कैसे हुआ, है ना, हम लोग इसको भी देखेंगे। हाँ, राज्य जैसे कि बिहार राज्य है, इसका निर्माण कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य है, इसका निर्माण कैसे हुआ, जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ, झारखंड हो गया, इसका निर्माण कैसे हुआ, धीरे धीरे सबका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और हम लोग जानेंगे धर्म के बारे में, किसके बारे में, इतिहास बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, आपको बहुत सारे विस्तृत तौर पे आपको जानकारी मिलेगी। और किस चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आप जानते तो है लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है, जैसे कि धर्म के बारे में कहिएगा सर ये क्या होता है, धर्म तो हम लोग जानते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, है ना, नहाते हैं, इबादत करते हैं, है ना, मस्जिद में जाकर, कोई क्रिश्चियन में जाकर ये ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर धर्म आया कहाँ से, आज कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, क्यों है, ये यहाँ से जानेंगे कि धर्म आया तो आया कैसे है, ठीक है। और धर्म के अंदर क्या होता है, रीति रिवाज, जो हम लोग रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, रीति रिवाज फॉलो करते हैं, दुर्गा पूजा में कुछ और करते हैं, दीपावली में कुछ और करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आया कहाँ से। नेक्स्ट है बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे कि आगे देखेंगे हम लोग मौर्य समाज के बारे में, कि जो आप लोग बस जान लीजिए, मौर्य में हम लोग एक राजा था, उसको पढ़ेंगे क्या, अशोक, आप लोग नाम सुने होंगे, अशोक महान, क्या था, अशोक, जिसको हम लोग महान कहते हैं। आखिर ये आदमी कौन था, ये जो अशोक था ये कौन था, ये एक राजा था। तो राजा को हम लोग महान क्यों कहेंगे, आखिर इसने काम क्या किया, ठीक है। और राजा था तो युद्ध जरूर किया होगा, उसके पास घोड़ा होगा, हाथी होगा, अपना साम्राज्य होगा। तो हम लोग सब चीज़ के बारे में जानेंगे, वो कैसे युद्ध किया, फिर ये क्या क्या काम किया, ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो कौन किसके बारे में जानेंगे बच्चों, अशोक के बारे में। किसके बारे में, अशोक, वो कौन था, राजा था, ठीक है। और ये मौर्य से आता था, ठीक है। और लास्ट आपके जो अध्याय में है वो क्या है, इतिहासकार। मैंने आपको बताया वर्ड आया था क्या, इतिहासकार। तो इतिहासकार के बारे में जानेंगे कि इतिहासकार की उपयोगिता क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहासकार को अभी मैंने बताया आपको इससे पहले क्लास में कि इतिहास के बारे में हमें कौन जानकारी देता है, इतिहासकार देता है। आखिर ये कौन लोग होते हैं, हमें आपकी तरह लोग होते हैं, है ना। जैसे कि एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक पुलिस हो गया, एक फौजी हो गया, उसका अपना क्या होता है, अपना अपना रोल होता है समाज में करने के लिए, है ना। सिमिलर एक डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है। ये इतिहासकार क्या करते हैं, ये साक्ष्य क्या करते हैं, जुटाते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में जानेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए और अच्छा अच्छा खाना खाइए और खूब खेलिए। धन्यवाद।